Hello learners, welcome back to my channel Math Master. Today we are going to study 10th class mathematics and our first chapter and the topics which we are going to study under this chapter is real numbers. Okay, so this session is going to be very fun and packed with examples. Okay, so I'm going to teach this chapter in both the language, like hybrid language, English and Hindi. Okay, so I hope you enjoy this and get all the concepts clear. By the end of this video, हम क्या क्या सीखने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, LCM और बहुत कुछ. So grab your notebooks and let's get started. Okay, सबसे पहले हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं. तो वो कोई भी नंबर हो सकता है. इट कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर और एनी नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ओके, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. तो जो भी नंबर बेसिकली आपको सामने दिखता है ना, वो सारे नंबर्स नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो रियल नंबर्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट रियल नंबर्स बाय आर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल लुक at the real numbers, they are made up of two big families. Okay, what are those two big families? Those two big families are real numbers, rational numbers and irrational numbers. Okay, rational numbers which are represented by q and irrational numbers are given here. Examples. Okay, first of all, rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p upon q. ओके, पी अपॉन क्यू, जहाँ पे ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्यू है ना, उसको हम जीरो नहीं बना सकते हैं. मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. सो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 3/11, 7/2, मतलब डिनोमिनेटर छोटा भी होगा तो भी चलेगा न्यूमरेटर से, बट वो भी रैशनल नंबर में आता है. जैसे नेगेटिव रैशनल नंबर होगा -23/13, ये भी रैशनल नंबर है. और ये अगर आप देखेंगे गौर से, सो दिस इज डेसिमल नंबर 0.33. तो ये कैसे आ गया रैशनल नंबर में भाई? तो ये ऐसे आया क्योंकि हम 0.33 जो डेसिमल नंबर है, हम इसको रैशनल नंबर में भी लिख सकते हैं 1/3 के फॉर्म में, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में, दैट इज 1/3. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो पूरा नंबर है -5. टीचर ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या ये कैसे आ गया रैशनल नंबर में? ओके, लेट मी टेल. क्योंकि हम लोग कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे -5 को हम लिख सकते हैं -5/1. ये हो गया ना p/q के फॉर्म में. मैं अगर दूसरा नंबर लूँ, सपोज 7, कैन आई राइट 7 in p upon q form? Obviously yes teacher, we can write. How? 7/1. Okay, so 7/1 again became in p upon q form. सो ऐसे ही नंबर्स हम लोग, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर्स के अंदर एक छोटा सबसेट है, वो है इंटीजर्स का. इंटीजर्स को हम z में लिख सकते हैं, मतलब उसको z का z फॉर्म, z इज इक्वल टू जो सिंबल दिया गया है इंटीजर्स का, वो है z में हम देखेंगे जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे आते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड टिल इन्फिनिटी, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स -1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी, तो वैसे ही, और 0, ये जो होते हैं इनको इंटीजर्स बोलते हैं. पर ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है ना इंटीजर्स में, ये क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसमें रैशनल नंबर्स जैसे कि p अपॉन q वाले फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं वो नहीं आते हैं. जैसे 7/9 हो, मतलब p अपॉन q फॉर्म जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, वो सारे इंटीजर्स में नहीं आते हैं. इंटीजर्स में सारे ऐसे कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं. सो इंटीजर्स के अंदर एक छोटा सा सबसेट है होल नंबर्स. होल नंबर्स W में लिखे जाते हैं, लाइक W में सिंबल है उसका. और होल नंबर्स में क्या आता है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव नंबर्स छूट गए सारे यहाँ पे, और यहाँ पे आ गए सारे पॉजिटिव नंबर्स. इस वजह से हमने सारे यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड टिल इन्फिनिटी, ये सारे होते हैं होल नंबर्स.
और होल नंबर्स का सबसेट होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यहाँ पे सिर्फ जीरो छूट गया है। अगर हम यहाँ से एक सेट बनाते हैं 0 1 2 3 4 एंड टिल इंफिनिटी, इट बिकम्स नेचुरल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय n. Okay, so these all numbers, natural numbers, whole numbers, integers make up rational numbers. और जो हम दूसरी फैमिली की बात कर रहे थे वो था इरैशनल नंबर्स। अभी आप पूछेंगे टीचर इरैशनल नंबर्स होते क्या है, जैसे यहाँ पे रूट्स दिख रहे हैं, पाई दिख रहा है, डेसिमल्स दिख रहे हैं। तो जो रूट नंबर होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है √2, तो अगर बेटा अगर आप √2 देखोगे ना तो उसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसका जो डेसिमल फॉर्म है इट कम्स अप टू लाइक 1.41421 एंड एक्सेट्रा। तो इसका जो नंबर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेसिमल जो है ना √2 का वो कभी एंड ही नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बेटा जो कभी एंड ही नहीं होता, वो चलते ही रहता है चलते ही रहता है। तो ऐसे इन्फिनिटी से ले तक उसका डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, इसीलिए ये इरेशनल में आता है √2। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ना दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर एक और देखेंगे, अगर मैं लिखूँ 0.29 बार, अगर आप ये जो बार समझते हो ना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है बट हम इसको ऐसे लेंगे 29292929, ओके, और इन्फिनिटी तक, मतलब ये 2929 चलते रहेगा, रिपीटेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, ये भी इरेशनल। और होते हैं पाई। जैसे पाई भी अगर आप देखेंगे ना तो पाई भी जो होता है वो इट इज लाइक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर पाई का वैल्यू हम देखेंगे इट कम्स अप टू 3.14159 एंड सो ऑन। सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इसीलिए इसको हमने इरेशनल में डाला है। वैसे ही नेगेटिव एक्सपोनेंशियल जो हम साइंस में यूज करते हैं उसका भी जो वैल्यू आप देखेंगे ना तो वो भी ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और इस जो होते हैं लाइक डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये जो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो वो सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और ये इरेशनल नंबर्स और ये रैशनल नंबर्स मिलके पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं। सो चाहे जो भी नंबर आपके सामने हो, चाहे आपका बर्थ डेट हो, चाहे जो भी नंबर जो आपके सामने आ रहा है, आपका टिकट नंबर हो, सारे सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, आपको समझ आ गया? तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। ओके, नेक्स्ट आता है और भी प्रकार के नंबर, प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या तो वन के टेबल में आता है, मतलब दोनों के टेबल में, वन के टेबल में और खुद के टेबल में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 3, ठीक है, 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, और 3 आता है 1 के टेबल में, 1 3 ज़ा 3। अगर मैं बोलूँ 11, 11 भी तो प्राइम नंबर हुआ, बिकॉज इफ यू लुक एट 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 1 11 ज़ा 11। So these numbers which does not come in other table, they only appear in table of their own and the table of one. These are known as prime numbers. Okay, what are composite numbers? Composite numbers are those numbers जो अपने टेबल में भी आते हैं, वन के भी टेबल में आते हैं, और दूसरे नंबर्स के टेबल्स में भी आते हैं। जैसे अगर मैं लूँ यहाँ पे 12, तो 12 किस किस के टेबल में आता है? 12 2 के टेबल में आता है, 2 6 ज़ा 12, है ना। अगर टीचर 12 तो 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 ज़ा 12, और 12 तो 4 के टेबल में भी आता है, 4 3 ज़ा 12। ओके, 6 के टेबल में भी आता है, 2 6 ज़ा 12, 12 खुद के टेबल में भी आता है, और 12 1 के टेबल में भी आता है। सो ये सारे ये जो नंबर होते हैं जो एक मतलब खुद के और वन के टेबल से छोड़ के दूसरे के टेबल में भी आते हैं, दे आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, टोटली इसका ऑपोजिट है ये कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स, ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये हमने प्राइमरी क्लासेस में ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं नाम में ही लिखा है प्राइम। प्राइम मतलब इट इज समथिंग टू डू विद प्राइम नंबर्स। ओके, सो फैक्टराइजेशन मीन्स reducing it। ओके, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ 80
4 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या, इसको जो है ये जो 84 है इसको प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे प्राइम नंबर्स में। जैसे अभी मैं देखती हूँ कैसे करते, देखिए ऐसे करते हैं। 84 लिखा है, आई हैव रिटन 84 हियर, so we have to think of a very first small prime number in which 84 can appear. Now you might hear the divisibility rules are very important to notice. If you will see 84 is divisible by 2. How teacher, how did you understand that 84 is divisible by 2? Because it's n number, we always look at the last number for divisibility rule of 2. It is 4 here, and 4 all obviously comes in the table of 2, so obviously it is divisible by 2. So let us take 2 first. तो 2 ये कौन सा टेबल कब आता है, 2 4 जा 8, तो हम लिखेंगे 4, 2 4 जा 8। और 4 कब आता है, 2 2 जा 4, आ गया 42। अभी 42 भी छोटा, सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए भी 2 है। और इसका डिविजिबिलिटी रूल अगर आप देखोगे, इसका डिविजिबिलिटी रूल भी अगर देखोगे तो पीछे 2 है तो 2 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पे लिखेंगे 1 बिकॉज 1 2 जा 2 या फिर 2 1 जा 2। ओके, नाउ 21। हाँ, अभी देखेंगे एंड नंबर तो 1 आ रहा है टीचर, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नहीं है तो नहीं है, लेट अस टेक द नेक्स्ट नंबर। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर 3। तो क्या 3 में आता है टीचर? देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जब भी हम कोई 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उसको हम ऐड करते हैं, तो अगर उसका जो सम है वो 3 के टेबल में आता होगा तो वो 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे क्या आया है, 21, तो 20 को अगर हम 21 को 2 प्लस इंडिविजुअली अगर सम करेंगे तो आएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ टीचर, आता है। इट मीन्स 3 जो है वो डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। तो 3 7 जा 21। नाउ लुक एट 7 तो किसी भी नंबर, जैसे वो प्राइम नंबर है, ऑलरेडी दिस इज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर leaving itself and 1, so that is why we'll take 7 itself, and 7 is already a prime number. तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 आया, 3 आया और 7 आया, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख देंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीटली होने के बाद we will write it in the form of like multiples, like this, 2 into, now next 2 into 3 into 7. Okay, now these all numbers, all the prime numbers, I have noted it down here after writing 84. Now here if you will see 2 is 2 times, तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 दो बार आया है ना 2, तो मैंने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद आई विल राइट 3 and 7। ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं ये है फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स हैं बेटा? ये 84 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 3 and 7, तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है 84 का, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में मतलब डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। वैसे ही अगर अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपका नोटबुक लो, आपका पेन लो और चलो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और करने के बाद इसको कमेंट में लिखो। ओके, आई विल चेक द कमेंट्स। ओके, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 50। चलो, now we have done with the prime factorization. Let us move further and go to the next step, which includes all the factorization thing which we have studied right now, prime factorization, HCF. Now what is HCF? What is the full form of HCF? First of all, learn the full form. It is highest common factor. Okay, and here LCM. What is LCM? LCM is lowest common multiple. Okay, इधर क्या है? इधर क्या है? फैक्टर है, और इधर क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे होगा
हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन टू टू और मोर नंबर्स। ओके, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट मल्टीपल कॉमन टू द नंबर्स। ओके, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 12 and 18। ठीक है, 12 and 18 का नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल है ये। So if I take 12 and 18 and if I do the prime factorization of both the numbers 12 and 18, अभी अभी हमने सीखा राइट प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। 12 का कैसे आएगा, नाउ हियर यू कैन सी इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 6 are 12, नाउ 2 3s are 6 एंड 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं, तो लोवेस्ट फैक्टर क्या है इसकी, प्राइम नंबर क्या है इसके लिए 3, तो 3 1s are 3। ठीक है, एंड हो गया, 1 पे स्टॉप हो जाना है, 1 के आगे नहीं बढ़ते हम लोग। उसके सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही 2 से डिवाइड होता है, 2 9s are 18। अभी 9 तो 2 के टेबल में आता है नहीं, 3 के तो आता है, यस yes teacher, 3 के आता है, so 3 3s are 9 and then 3 1s are 3। okay, now look at both the sides, 2 2 3 2 3 3। now if I am writing it in this form like 12, what are the factors which we looked under 12, it is 2 into 2 into 3। now if I take these factors of 18, how will I write it, 18 2 into 3 into 3। okay, so this is what we did here. We found out the prime factorization of both the numbers separately, and then I have written the factors, nothing else I have did it here. Okay, then after writing, how will I find HCF of this, highest common factor? Okay, highest common factor. Now here common, so what is common in both of them, what is common in both of them, can I write it like this, 2 square into 3 and 2 into 3 square? okay, now let us see here what is common in both of them. Here if you look, 2 and 2 and 3 and 3, so what will I do, I will write 2 once because both have 2 here, both the factorization, and both also have 3 here, so I will write 2 into 3। okay, what is 2 into 3, 2 3s are 6, so 6 is the HCF। we just have to find the common factors in both of them, इधर 2 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 3 कॉमन है, इसलिए हमने 2 और 3 लिया। ठीक है, अभी हम लोग एलसीएम देखते हैं, लेट अस मूव ऑन टू एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम, हाउ विल यू फाइंड आउट द एलसीएम? एलसीएम देखेंगे हम लोग मैक्सिमम कितनी बार, यहाँ पे क्या मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, 2 का पावर 2, सो हम लोग पहले वाले में 2 का, यहाँ पे 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो हम नहीं लेंगे, वो जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको लेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसलिए मैंने 2 लिखा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे क्या ज्यादा बार आ रहा है, 3, तो हम लोग 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम लोग 3 का स्क्वायर बना देंगे, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 एक ही बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार आता है उसको लेते हैं हम लोग, जिसका पावर हाईएस्ट उसी का नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, वैसे ही 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 4, और व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, 9, and 9 4s are 36, so what is the LCM of 12 and 18, it is 36, and what is the HCF of 12 and 18, it is 6। okay, HCF में हम लोग दोनों में जो कॉमन है वो एक एक बार लेते हैं, और LCM में जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको लेते हैं। I hope this is clear to you। okay, now okay, let us move forward। okay, now recapitulation time means what and all we have studied in this video. First of all, we went to the real numbers. Real numbers, we have seen that it is made up of two big families, rational numbers and irrational numbers, right? Rational numbers and irrational numbers. Rational numbers included all the numbers which were like positive, negative, decimals, terminating decimals, okay, particularly. It was included like it had whole numbers, okay, it had whole numbers, it had natural numbers, it had integers, all was included in rational numbers. So rational numbers had both kind of numbers, that is negative and whole numbers.
So negative numbers were integers, which included negative and positive both numbers, and whole numbers are further divided into what? Whole was divided into natural numbers. So numbers include 0, okay, and natural numbers included numbers from 1, 2, 3, and etc., which naturally comes, okay. While naturally saying the numbers, we always say from 1, we don't say from 0. So that is why they are known as natural numbers. Then we learned about prime factorization, how to take the prime factors of a number by looking at the divisibility rule of a particular number. And then we learned about composite numbers एंड प्राइम नंबर्स. यू नो कंपोजिट नंबर्स जो बहुत एक अपने को और वन को छोड़ के दूसरे के टेबल में भी आते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 18. ओके. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं. फॉर एग्जांपल 5. ठीक है. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमने देखा कि हम दोनों के जो फैक्टर्स आते हैं, प्राइम फैक्टर्स आते हैं, उसमें से जो हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर्स होते हैं उसको लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करते हैं. Highest common factor, what did we see? We see that whatever is common in both of them, we take the number once and then we find out the answer. That was HCF and this is LCM. Okay. Now I hope you might have understood all the things which we studied right now, and I have summed up all the things here in this slide. Okay. Now let us move further. आपके लिए एक बहुत अच्छा बोनस क्वेश्चन लिखा है मैंने. I am a 3-digit number. I can be divided exactly by 3, 6, and 9. My digits add up to 18. What is the smallest number I could be? So यहाँ पे अगर आप हिंट बताऊंगी ना मैं, तो ये बोल रहा है कि I add up to 18. मतलब यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है. किसका आ रहा है? सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 9. तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आएगा यहाँ पे. 9 का डिविजिबिलिटी सिमिलरली 3 के तरह ही रहता है. अगर मैं लिखूंगी कोई भी नंबर जैसे 273, तो इसको मैं ऐड करूंगी. 7 + 3 10 और 10 + 2 12. तो क्या 12 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता. मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से. ठीक है. ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9. सो आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 यूज करना है और फाइंड आउट करना है कि 3 डिजिट नंबर जिसका सम 18 है वो क्या होगा. ओके. सो let me know your answers in the comments. So जिसका भी आंसर सही रहेगा I will pin that comment. ओके. और आज का आपको अगर वीडियो और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सो ऑब्वियसली आई विल होप दैट कि आप ये होमवर्क भी करेंगे. आपका नोटबुक पेन ले लो और ये तीन नंबर्स तो बहुत इजी रहेगा. ठीक है. 15, 20 इजी नंबर्स दिए मैंने. ये आप प्राइम LCM फाइंड आउट करोगे इन नंबर्स का. ठीक है. और आपको ये जो फैक्टर्स इसके आएंगे उसको कमेंट्स में लिखने हैं and I will make sure that the correct answers will be pinned. Okay. So I hope you enjoyed my video and you found this helpful. Give this video a thumbs up and I hope I'm looking further for making more such interactive lessons. Also solve the quick question which I have given you. Okay. And write the answers in the comments as I told you and I will pin the correct one. Thank you and let me sign off and let me see you in the next video. Thank you and bye bye.